जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 54वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण करेंगे और साथ ही पिछले अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना, जब ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी का संदेश भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, सुना दिया, तब भगवान ने उन ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर उनसे कहा, आपको क्या बताऊं, जैसे विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मेरा मन भी उन्हीं में लगा है। मुझको तो नींद भी नहीं आती है और मैं ये भी जानता हूँ कि रुक्मी मुझसे उनका ब्याह नहीं होने देना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि युद्ध में उन सबको पराजित करके रुक्मिणी को ले आऊंगा। इसके बाद यह सोचकर कि परसों ही तो विवाह का नक्षत्र है, जो लोग कहते हैं मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं होता है, उन लोगों को इन प्रसंगों से सीख लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे भी निश्चित समय पर कार्य करते हैं, वे भी मुहूर्तों का बहुत आदर करते हैं। और हमने बार बार भगवान श्री विष्णु की लीलाओं में इन प्रसंगों को सुना है कि भगवान वाराह ने भी निश्चित समय आने पर ही हिरण्याक्ष का वध किया था, और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विवाह का नक्षत्र आ गया। ऐसा जानकर भगवान ने विवाह के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए कि ये जो नक्षत्र हैं, ये मुहूर्त हैं, ये बड़े ही उपयोगी हैं, बड़े ही वैज्ञानिक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुला लिया, तो दारुक जो है वे भगवान के सनातन सारथी हैं, जो सीधे वैकुंठ धाम से आए हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। भगवान के सनातन सारथी हैं दारुक जी। वे भगवान के रथ के 4 दिव्य घोड़े जोत करके ले आए। सुखदेव जी सीधा सीधा कह देते कि दारुक रथ ले आए, परंतु सुखदेव जी ने उन 4 घोड़ों के नाम भी बताए, जिनके नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक ये थे। तो यहाँ पर फिर से ध्यातव्य है, जैसे जो लोग पशुओं को पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उनका नाम रखते हैं और नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं तो वे आ जाते हैं, तो प्राचीन भारत में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि घोड़ों तक के नाम रखे हुए होते थे और गायों के नाम भी रखे हुए होते थे। जब हमने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का श्रवण किया था तब ये बात जानी थी। उसी प्रकार भगवान के सनातन जो घोड़े हैं उनके नाम ये हैं, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। तो भगवान श्री कृष्ण अपने 4 दिव्य घोड़ों वाले रथ पर सवार हो गए और एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका को ही आनर्त भी कहा जाता है, और विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, जिसे एक ऋषि ने शाप दिया था कि यह भूमि दर्भ रहित हो जाए। दर्भ मानी घास होती है एक प्रकार की, जिसको कुश भी कहते हैं, जो पवित्र कार्यों में काम में आती है, उससे रहित होने के कारण वह विदर्भ हो गई, मानी यहाँ पर कोई फसल वगैरह नहीं होगी। तो आज भी वहाँ की स्थिति ऐसी ही है। सुखदेव जी ने एक बात बताई कि भगवान श्री कृष्ण एक ही रात में पहुँच गए। यहाँ पर हम फिर से ध्यान दें, आनर्त और विदर्भ मानी द्वारका और विदर्भ के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। इतनी दूरी भगवान श्री कृष्ण ने एक ही रात में तय कर ली। ये न केवल इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन भारत की यातायात व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, बल्कि ये भी बताता है कि प्राचीन भारत की यातायात व्यवस्था रात्रि काल के लिए भी बड़ी ही उपयुक्त थी। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि भगवान की लीलाएं जहाँ पर मनोरंजन प्रदान करती हैं, वहीं हमें उपदेश भी देती हैं, हमें शिक्षा भी देती हैं कि प्राचीन भारत की किस प्रकार से उन्नत व्यवस्थाएं थी। इस प्रकार जैसे जैसे हम भागवत जी को गंभीरता से समझते जाएंगे, हमें नए नए रत्न भागवत जी से मिलते जाएंगे। ये भी ध्यातव्य है, रात्रिकालीन व्यवस्था के लिए लाइट आदि की, अच्छे सड़कों आदि की व्यवस्था होनी आवश्यक है। और प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर ही एक ही रात में पहुंच गए। आज के समय कोई भी वाहन एक रात में 1500 किलोमीटर यात्रा नहीं कर सकता। यदि वो भूमि पर चल रहा है तो वायुयान आदि की बात अलग है। फिर से ध्यातव्य है कि रुक्मिणी और शिशुपाल में इतना ही संबंध था कि इनके विवाह की तैयारी रुक्मिणी के भाई रुक्मी और महाराज भीष्मक कर रहे थे, परंतु शिशुपाल का सपना पूरा नहीं हुआ। फिर सुखदेव जी ने कुंडिनपुर नगर की, जिसको विदर्भ देश कहा जाता है, भव्यता का वर्णन किया। और भागवत में मथुरा, द्वारका, इन सब नगरों का वर्णन बड़ा ही भव्य तरीके से किया गया है, जो ये बताता है कि भारत सोने की चिड़िया था और जहाँ देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमेरा, वो भारत देश हमेरा। तो प्राचीन भारत इसी तरह से भव्य था, दिव्य था। बहुत सुंदर तरीके से उन नगरियों की सजावट की गई थी। लोग भी बहुत महंगे महंगे गहने, निर्मल वस्त्र पहनकर सजे हुए थे, तैयार हुए थे। अब सुखदेव जी रुक्मिणी जी के विवाह का वर्णन करते हैं। वहाँ पर कैसी तैयारियां हो रही हैं, उनके माध्यम से हम विवाह के पूर्व के आवश्यक कार्यों को जान सकते हैं, अथवा शुद्ध प्राचीन भारतीय परंपरा से विवाह कार्य कैसे संपन्न करें, ये भी जान सकते हैं। तो जहाँ सुखदेव जी ने हमें बताया कि रुक्मिणी जी के विवाह से पहले पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी कराया गया। साथ ही रुक्मिणी जी को हाथों में मंगलसूत्र, कंकण पहनाया गया, जिसको कंकल डोरडा भी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है, और नए नए वस्त्र पहनाए गए, उत्तम उत्तम आभूषण भी पहनाए गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विवाह में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो पंडित जी करवाते हैं। पंडित जी यदि मंत्रों का अच्छी तरह से उच्चारण करें और विधि विधान से फेरों को करवाने के लिए पंडित जी को अनुमति दी जाए तो बहुत अच्छी तरह से विवाह हो सकता है और उनकी जोड़ी सदा सफल बनी रह सकती है। परंतु आज हम देखते हैं कि लोग विवाहों के अंदर अनावश्यक चीज़ों में अपना समय बहुत खराब करते हैं। नाचने गाने में, टेंट लगाने में, डेकोरेशन करने में, तरह तरह की दिखावटी चीज़ों को करने में अपना बहुत सारा धन और बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही बढ़िया सजावट करी जाए, परंतु समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि सब चीज़ों को समय देने के बाद भी फेरे करवाने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। परंतु विडंबना ये है कि घंटों नाचने वाले लोग फेरे कराते समय पंडित जी से कहते हैं कि आप जल्दी से कर दीजिए, आधा घंटा में, 1 घंटा में कर दीजिए। पंडित जी के भला कौन सी आफत आई है कि वे पूरी रात्रि भर जाग करके और फेरे करवाएंगे, वे भी जल्दी से करवा के अपने घर जाना चाहेंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि जैसे भीष्मक जी ने लोकाचार करवाए, साथ में वैदिक विधान से मंत्रोच्चारण भी करवाए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इनके मंत्रों से उनकी रक्षा करवाई और अथर्ववेद के मंत्रों से ग्रह शांति करवाई, हवन करवाया, ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ में भीष्मक जी ने ब्राह्मणों को खूब सोना चांदी वस्त्र ये सब दान में दी, गायें दान में दी। तो फिर से ध्यातव्य है कि जहाँ विवाह के अंदर साधारण लोग लाखों करोड़ों रुपया झूठी चाक चौकंद के अंदर, झूठी दिखावट के अंदर खर्च कर देते हैं, वहाँ यदि ब्राह्मण को देने की बात आती है तब कहते हैं पंडित जी तो बहुत रुपए मांगते हैं, जबकि ये गलत बात है। तो यदि हम ब्राह्मणों का आदर नहीं करेंगे तो कोई भी ब्राह्मण अपने संतानों को पंडिताई करना नहीं सिखाएगा। यदि पंडिताई करना हमें आवश्यक लगता है, हमें संस्कारों को बचाना आवश्यक लगता है, तो हमें ब्राह्मणों का आदर करना होगा, ब्राह्मणों का मान करना होगा, नहीं तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी।
जो विधि विधान रुक्मिणी जी के यहाँ हो रहे थे वही सब शिशुपाल के यहाँ भी हो रहा था। वो कुंडिनपुर पहुंच गया था और उसका स्वागत सत्कार भव्य तरीके से भीष्मक जी द्वारा किया गया। रुक्मिणी ने अपने पक्ष के सब लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरी बहन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उधर से कोई गड़बड़ी न होने पाए, तुम लोग तैयार रहना। इसलिए शिशुपाल के मन में शंका थी, अतः वह अपने साथ अनेक राजाओं को लेकर आया था। जरासंध, शाल्व, इन सब को लेकर आया था, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, ताकि वे सब मिलकर के योजना बनाएं और किस प्रकार श्री कृष्ण को हराने का प्रयास करें। मूढ़ आसुरी लोग ऐसे ही व्यर्थ के प्रयास किया करते हैं, वे भगवान को हराने का प्रयास करते हैं। आजकल भी जो मूढ़ आसुरी स्वभाव वाले हैं वे सबसे पहले भगवान पर ही आक्षेप लगाते हैं। भगवान पर आक्षेप लगाने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा ही भले ही बिगड़ जाए। कोई सूर्य भगवान को देखकर थूकने का प्रयास करे तो उसी के ऊपर गिरने वाला है, सूर्य भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही प्रयास ये आसुरी लोग शिशुपाल आदि कर रहे थे और ऐसा ही प्रयास आज के लोग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे प्रयास करने बंद कर देकर भगवान के शरण हो जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जब बलराम जी को विपक्षी राजाओं द्वारा युद्ध की तैयारी और अपने भाई श्री कृष्ण के किसी को बताए बिना अकेले जाने का पता चला, तब बलराम जी को बड़ी आशंका हुई। वे भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर रातों रात द्वारका से विदर्भ पहुंच गए। इधर कुंडिनपुर में रुक्मिणी जी ने देखा विवाह में केवल एक रात बाकी रह गई है, अभी तक श्री कृष्ण आए नहीं और न ब्राह्मण लौटे। अब उनकी चिंता बढ़ गई। तो जो साधक भगवान का भजन करते रहते हैं उनके मन में भी इसी प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं, आशंकाएं आ जाती हैं कि क्या मुझ जैसे पापी को कभी हरिदर्शन होंगे। तो उसका निराकरण संत महात्मा करते हैं कि भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज गाया करते थे, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, हरि जी से लगे रहो भाई। तो रुक्मिणी जी ने भी इसी प्रकार चिंतन किया और चिंतन करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान का चिंतन करने लगी। उसी समय रुक्मिणी जी के बाएं अंग फड़कने लगे, जो शुभ काम की संकेत कर रहे थे, जो बता रहे थे कि भगवान आने वाले हैं। तो ध्यातव्य है कि स्त्रियों के बाएं अंग फड़कना शुभ बात को संकेत करते हैं, जबकि जो दाएं अंग हैं वे फड़कते हैं तो अशुभ बात को बताते हैं। पुरुषों का इसके विपरीत होता है, दाहिना अंग फड़के तो शुभ और बायां फड़के तो अशुभ होता है। जब ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के पास आए, उन्हें सारा संदेशा कह सुनाया कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं। तब रुक्मिणी जी बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। रुक्मिणी जी ने सोचा कि इन ब्राह्मण देवता को क्या दूं, ये तो भगवान से प्रेम करने वाले हैं और भगवान के अलावा ये कुछ चाहते भी नहीं है। इसलिए रुक्मिणी जी ने केवल ब्राह्मण देवता को नमस्कार कर दिया। इसके भी कई भाव हो सकते हैं, उनमें से एक भाव तो ये कि लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने जब ब्राह्मण देवता को नमस्कार कर दिया तो इसका तात्पर्य हुआ कि जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताओं को सौंप दी। और दूसरा भाव, जैसा कि अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण ठन पाल रह गए, ब्राह्मण को लक्ष्मी मिली ही नहीं। परंतु पहले वाला भाव कि जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी, ये ज्यादा ऊंची बात लगती है, ज्यादा सही लगती है। वैसे भी देखो, किसी देश का राजा, प्रधानमंत्री यदि किसी व्यक्ति को प्रणाम कर दे तो उससे बड़ा उसका भाग्य क्या हो सकता है। इस विषय में दृष्टांत के लिए एक कहानी आती है। एक बार एक गरीब व्यक्ति था जो राजा के पास जाकर कहता है कि एक दुकानदार है जो मेरे रुपए वापस नहीं दे रहा है। तब राजा ने कहा, इसका एक उपाय बताते हैं, जब हमारी शाही सवारी उधर से निकलेगी तब आप हमें नमस्कार कर देना, हम आपको नमस्कार कर देंगे और काम बन जाएगा। जब राजा की शाही सवारी उसी दुकानदार के आगे से निकली जिसने पैसे देने से मना कर दिया था, तब वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा था और उस व्यक्ति ने जैसे ही राजा को नमस्कार किया, राजा ने भी सामने नमस्कार कर दिया। और इतनी देर में दुकानदार तो समझ गया कि ये तो कोई राजा का आदमी है, यदि पैसे नहीं दिए तो राजा दंड देंगे।
उस व्यक्ति ने पैसे तुरंत उसको वापस लौटा दिए। तो यहाँ लक्ष्मी जी जब प्रणाम कर रही हैं तब क्या बाकी रह गया? कुछ भी बाकी नहीं रहा। राजा भीष्मक जी रुक्मिणी जी के पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के पहले ससुर थे और उनके 5 बेटे थे और कुंडिनपुर अर्थात विदर्भ के ये राजा थे। जब भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के आगमन की सूचना भीष्मक जी को मिली तब भीष्मक जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का बड़ा सुंदर सत्कार किया, बढ़िया तरह से उनकी आगवानी की। जब विदर्भ के लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तब वे उनके दर्शनों के लिए आने लगे। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जब जनकपुर पहुंचे थे तब वहां के निवासियों ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही प्रार्थना की थी कि यदि हमारा कुछ भी धर्म पुण्य हो तो उसके फलस्वरूप हमारी जानकी जी का विवाह इन्हीं श्री राम जी से हो जाए। इसी तरह विदर्भ निवासी भी यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे इन अच्युत भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हो जाए। तो हम फिर से देख सकते हैं कि रुक्मिणी जी और सीता जी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जनकपुर में जानकी जी के विवाह के समय स्वयंवर की शर्त थी, इसलिए वहां पर भी लोगों के मन में दुविधा थी कि राम जी के साथ विवाह होगा या किसी और के साथ होगा। वैसे ही दुविधा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 बारातें आई हुई हैं। एक तरफ शिशुपाल बारात लेकर आया है और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी ही सीता बनती हैं और लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बनती हैं। जो लोग लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, लक्ष्मी को भोग्या समझते हैं, वे बाद में पछताने वाले हैं। जैसे अभी रुक्मिणी जी के प्रसंग में ये सारे राजा लोग पछताएंगे। लक्ष्मी तो सदा नारायण की ही हैं और उन्हें मातृतुल्य समझना चाहिए। वो हमारी माता है, नारायण हमारे पिता हैं। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। जनकपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सनातन लक्ष्मी सीता जी के साथ विवाह किया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सनातन लक्ष्मी रुक्मिणी जी के साथ विवाह करने वाले हैं। फिर जैसा कि कुल परंपरा है उसके अनुसार रुक्मिणी जी भी देवी पूजा के लिए गौरी मंदिर में गई। जिस प्रकार जानकी जी गई थी उसी प्रकार रुक्मिणी जी गई। जिस प्रकार की स्थिति जानकी जी के मन की है उसी प्रकार की स्थिति रुक्मिणी जी के मन की है। इसीलिए सबके सामने तो यही कहती, नमस्ये त्वंबिके भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम। हे अम्बा माता, गणेश जी सहित आपको मैं नमस्कार करती हूँ और मन में कहती, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण ही हो, आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए। और वहां पर सीता जी भी माता पार्वती से यही प्रार्थना करती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राम और कृष्ण एक हैं, दोनों सनातन वैकुंठ धाम में रहने वाले भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। सीता रुक्मिणी जी दोनों एक हैं, ये साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार हैं। खूब विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली। जैसे ही रुक्मिणी जी को देखा सभी राजा लोग बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। क्यों न गिरे, लक्ष्मी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पैसे को देखकर तो बड़े बड़े गिर जाए। और यहाँ तो साक्षात पैसों की अधिष्ठात्री देवी, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता है, उनको देखकर क्यों न गिर जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है वे। रुक्मिणी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, मन में चिंता हो रही है कि भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। भगवान का तो नाम ही कृष्ण है, वे सबको आकर्षित करने वाले हैं, सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ये तो उनका धर्म ही है, स्वभाव ही है। और भगवान जानते हैं जो उनकी सेवा में आना चाहता है उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, अपने रथ में बैठा लिया और शत्रु लोग टुकुर टुकुर देखते ही रह गए। शेर का भाग शेर को मिल गया। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर वहां से निकल गए तब शत्रुओं को होश हुआ, अरे ये क्या हो गया। शिशुपाल जरासंध आदि हाथ मलते रह गए, हाय हाय करते रह गए, चिल्लाते रह गए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय में शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी हम इस 54वें अध्याय का पहला भाग श्रवण करते हैं। इसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण करेंगे। तो इन श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
ये प्रश्न हमने मौलिक रूप से भागवत जी में से ढूंढ ढूंढ कर बनाए हैं। शिशुपाल के साथी राजाओं तथा रुक्मी की युद्ध में पराजय के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को यदुवंशी सेना को तुम्हारी सेना क्यों कहा, ये एक रोचक प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय में पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु अपार करुणा सिंधु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 54वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 54तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनारुह्य दंशिताः स्वैः स्वैर्बलैः परिक्रान्ता अन्वेयोर्धृतकार्मुकाः। श्री सुखदेव जी अध्याय आरंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः तस्थुस्तत्सम्मुखा राजन् विस्फूर्य स्वधनुंशिते। जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुचुः शरवर्षाणि मेघाद्रिष्वपो यथा। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। पत्युर्बलम सरासारैश्छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीडमैक्षत तद्वक्त्रं भयविह्वललोचना। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। प्रहस्य भगवानः मास्म भैर्वामलोचने विनङ्क्ष्यत्यधुनैवैतत् तावकैः शात्रवं बलम्। भगवान ने हंसकर रुक्मिणी जी से कहा, हे सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट की डालती है। रुक्मिणी जी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यादव सेना को तुम्हारे सैनिकों कहा, जिसमें यह संकेत था कि भगवान का पूरा वंश अब रुक्मिणी जी की संपत्ति है, जो उनकी प्रिय रानी है। भगवान श्री कृष्ण अपने आनंदपूर्ण ऐश्वर्यों की साझेदारी समस्त जीवों से करना चाहते हैं, इसीलिए वे उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए सच्चे मन से बुलाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पर ही भगवान कृष्ण भावनामृत आंदोलन का समूचे विश्व में सूत्रपात किया था। स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पूज्य पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश पर समस्त भारत में प्रचार करते रहे। तो समझो कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय संदेश का
उन्हें स्मरण करने, उनकी सेवा करने, उनके पास वापस जाकर भगवत भाव का प्रसार कर रहा है। ऐसा ही प्रयास गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री शरणानंद जी महाराज और ऐसे अनेक महात्मा हैं, भक्त लोग हैं जो कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि सब भगवान के दास हो जाएं, सब भगवान के भक्त हो जाएं। इसलिए भगवान रुक्मिणी जी को स्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम्हारे सैनिक अभी मार देंगे, चिंता मत करो। तेषां तद्विक्रमं वीरा गद संकर्षणादयः अमृष्यमाणा नाराचैर जग्नुर्हय गजान रथान। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक सहन न कर सके, वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। पेतो शिरान शिरथिना मश्विनाम गजिनाम भुवि सकुंडल किरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः हस्तः सासि गदेश्वासाः करभाऊरवोङ्घ्रयः अश्वाश्वतरनागोष्ट्र खरमर्त्यशिनांसि च। उन सबके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। करभा शब्द कलाई से लेकर अंगुलियों के नीचे तक के भाग का सूचक है, जिसको पोंचा भी कहा जाता है। यह शब्द हाथी के सूंड का भी सूचक हो सकता है। अतः इस श्लोकार्थ ये होगा कि युद्ध क्षेत्र में पड़ी हुई जंघाएं हाथियों की सूंडों के समान थी। हन्यमान बलानेका वृष्णिभिर्जयकांक्षिभिः राजानो विमुखा जगमुर जरासंध पुरः सराहा। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। यद्यपि शिशुपाल ने रुक्मिणी जी से विवाह नहीं किया था, किंतु वह उसे अपनी संपत्ति मानता था और इसीलिए वह विनष्ट हो गया, जिस तरह की अपनी प्रिय पत्नी को खोने वाला कोई मनुष्य। अब इसी अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 10 से श्रवण करते हुए हम जानेंगे विवाह से वंचित शिशुपाल की क्या दशा हुई।